तो बड़ी तुच्छ समझ है। बहुत से मार्ग हैं, ज्ञान का भी मार्ग है, भक्ति का भी मार्ग है, प्रेम का भी मार्ग है। उद्धव जी समझाते समझाते थक गए, लेकिन गोपियों की समझ में नहीं आया, क्योंकि गोपियों का जो प्रेम रस था वो कुछ अलग स्वरूप का था। दिनेश महेश सुरेश सभी जाको ध्यान धरे पर पार न पावे, और ताही को ब्रज की छोहरियां छठिया भर छात पे नाम दे। हमने तो यहाँ तक सुना है, रोज की उल्फत नशे का जिस्म सच्चा सरूर होगा, बस उसको तलाश करना है। जैसे पूजा जी ने कहा, उस मार्ग पर जाएं, अपने अंतर मन को टटोलें। जब अंतर द्वंद खत्म होंगे, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तभी तो आप सुनने की अवस्था में आएंगे। जब संकल्पों में विकल्प की गहराई रहेगी तो आप कहीं नहीं टिक पाएंगे। बहुत सुंदर बोला, उल्फत नशे का जिस्म सच्चा स्वरूप होगा, ये परमात्मा उसी पर जाहिर जरूर होगा। और हमने तो यहाँ तक सुना है, प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा है कि प्रबल प्रेम की पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान भले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। आपकी तासीर होनी चाहिए ना, उनके नियम बदलते देरी लगती, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए ना। ये तो हमारे अंदर अखिल सारा ब्रह्मांड सारा प्रेम तो इसी में भरा हुआ है। हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि उस तासीर को हम पैदा कर सकें। जो हमारे सारे सेल्स हैं, जो डेड अवस्था में हैं, उनको हम जागृत कर सकें। आइए एक और बेहतरीन जो सनातन धर्म के और पौराणिक और गुरुकुल परंपरा के बड़े ही सजग प्रहरी हैं, कट्टर प्रहरी हैं, और इसमें उनका भरपूर योगदान बना हुआ है। देवभूमि पंचांग के संपादक हैं, 20 से अधिक पुस्तकों के यशस्वी लेखक हुए हैं, उत्तराखंड परिषद ज्योतिष सभा के अध्यक्ष हैं, श्रीमद् भागवत कथावाचक हैं, और लगभग 40 से अधिक अखिल भारतीय स्तर पर ज्योतिष सम्मेलन करवा चुके हैं। हर वर्ष साल और दौर हम तो एक ही कराते हैं, साल में थक के छूट जाते हैं। और अब तो जो है तमाम जो लोग कराते हैं सम्मेलन की मिठास पूजा जी ने भी कराया है। उनके कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, उनसे भी दो चार होना पड़ता है, तपना पड़ता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मार्ग ऐसा है या वो ललक ऐसी है कि फिर भी आपके इस मार्ग पर चलने के लिए उस खट्टे अनुभव को भी आत्मसात करता है और महापुरुषों के आशीर्वाद से उसको अमृत तुल्य बना देता है। तो आइए मैं निवेदन करूंगा श्री रमेश के मेवाल जी से कि 10 मिनट का समय मैं अपने जो है कागज में सागर में आपको जो विषय के स्वरूप की बात है अपने सुंदर विचार से हमें लाभान्वित करें। मंच पर विराजमान देश के मूर्धन्य विद्वान, विद्या ददाति विनय, विनय ददाति पात्रता, ऐसे गागर में सागर भरने वाले डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जिनकी तपोभूमि कर्म भूमि तो दिल्ली है लेकिन है मथुरा से, और मथुरा में आपको गैयों को नाच नचायो, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। रावत जी ज्ञान में मग्न है, अनुसंधान में मग्न है। जो अभी डॉक्टर पूजा शर्मा हमारी बहन ने कहा, बहुत अच्छा सुंदर, भारती देवी की तरह आप शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ कर रही थी। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और गंगा मैया आपको आगे बढ़ाए। श्री जो अनिल वत्स जी हैं, अपने आप में मैंने सुबह उनको कहा था, व्यास आया व्यास रूप आया, व्यास उसे कहते हैं जो विस्तार करता है। तो अनिल वत्स जी बातों का विस्तार करते हैं, धार्मिकता के साथ आध्यात्मिकता, अध्यात्म के साथ वैज्ञानिकता। और हमारे बीच पीपीएस राणा जी और डॉक्टर लेखराज शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। जो अस्वस्थ होते हुए भी हाथ में दर्द है, फिर भी आप ज्योतिष जगत के इस सम्मेलन में आए हैं। और राजेश जी जो विदेश से आए हुए हैं, उनका भी अभिनंदन है। डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी, और जब मेरा पहले सम्मेलन 1998 में हुआ था तो संजीव अग्रवाल जी तब से मेरे मित्र, मेरे साथ, चाहे बद्रीनाथ में मैंने कराया, चाहे गंगोत्री में हमारा हुआ, चाहे कहीं हुआ, आप साथ साथ रहे। और उल्लासनगर के श्री सुरेश शर्मा जी से आज मेरी बहुत 20 साल बाद इलाहाबाद कुंभ में मुलाकात हुई थी, तब से आज मुलाकात हो रही है। और एक बार डॉक्टर सुभाष शर्मा के सम्मेलन में हुई थी बम्बई में। और पदम उपाध्याय जी, पूजा शर्मा जी, आचार्य अलका जी, नीलम शर्मा जी और शीतल शर्मा हमारी बहन, सबका बहुत बहुत, सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अपने आप में जो अभी और सी पांडे जी, आशा शर्मा बहन जी का, उनके पूरे परिवार का, और जो कैलाश शर्मा जी ने बोला तो सी पांडे जी के लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन है।
पराशर ऋषि के ग्रंथों का अध्ययन करा रहे हैं। जो पूजा शर्मा ने कहा उसका कारण क्या है? हमने अध्ययन मनन चिंतन छोड़ दिया। फेसबुक गूगल पे लिखना बहुत आसान है, लेकिन अध्ययन करना, मनन करना और चिंतन करना बड़ा कठिन कार्य है। हमने क्या कर दिया? एक तो गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई। गोकुल और गुरुकुल, जिसकी बात सुबह बत्स जी कर रहे थे, गोकुल और गुरुकुल, इसका कारण क्या हो? हम शंकराचार्य जी को जानते नहीं, द्वैत अद्वैत जानते नहीं, रामानुजाचार्य का सिद्धांत क्या है, शंकराचार्य जी का सिद्धांत क्या है, प्रश्नात्रयी क्या है। एक जगह शंकराचार्य जी लिखते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है। अब इस पे लड़ाई हो जाएगी, कोई मंच से बोलेगा तो, लेकिन जब मैंने पिछले 2 वर्षों से वेदांत का अध्ययन किया तो उसमें ऐसी ऐसी बातें आपको पढ़ने को मिलेगी जो आपके दिमाग से ऊपर जाएंगी। घड़ा है तो घड़ा मिट्टी है, सुराई है तो मिट्टी है तो मिट्टी। सोना है, सोने के आप कई आभूषण बना सकते, कंगन बना लो, गले का जेवर बना लो, लेकिन मूलतः क्या है? मूलतः आत्मा है, आत्मा में ही परमात्मा है। फिर शब्द रूप रस गंध स्पर्श, राग और द्वेष और आसक्ति ही विपत्ति। फिर वहां ज्योतिष काम नहीं करता, वहां दूसरा ही माइंड काम। तेरा काल सर्पयोग है इसलिए तेरा सर्वनाश हो जाएगा। हम उसे ना आत्मा बताते, ना परमात्मा बताते, ना ईश्वर भक्ति बताते, ना रूप, क्योंकि हमने अपने को, वो भी क्या चाह रहे ज्योतिषी से, पूजा जी को, वो क्या चाह रहे? जो आपके पास आ रहा है राहुल जी, वो क्या चाह रहे? बताओ क्या चाह रहा है? कोई खड़ा होकर बताए क्या चाह रहा है आपसे? मुझे सुख प्राप्त हो, मेरे शरीर को सुख प्राप्त हो, मेरे परिवार को सुख प्राप्त हो। क्या चाह रहा है? और आप भी उससे सुख चाह रहे। बताओ कैसे चाह रहे? दक्षिणा के रूप में, आर्थिक लाभ के रूप में आप भी सुख चाह रहे। और शंकराचार्य जी दोनों की निंदा करते कि जो शरीर के लिए सुख चाहता है वो कभी जीवन से पार नहीं हो सकता। वो कैसे हो जाए? आप भागवत जी कराते हैं, किस लिए कराते हैं? पितरों की मुक्ति। अब बोलो जो इसको सुनता है, जो इसको पढ़ता है, वो भी विघ्न मुक्त हो जाता है। राहु सूर्य चंद्रमा, महर्षि पराशर ग्रंथ में कहते हैं कि जो नवग्रह देवता हैं वो नारायण स्वरूप हैं। सूर्य नाम अवतार है, चंद्रमा कृष्ण अवतार है, सारे ग्रह क्या हैं? भगवान नारायण का अवतार है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देने के लिए ग्रह रूपी भगवान प्रकट हुए। तो क्या हम जन्म जन्मांतरों पे जाए? भीष्म पितामह का उदाहरण ले लो। और दूसरा उदाहरण आता है अभिमन्यु का। मां के गर्भ में अभिमन्यु जी सब कुछ सीख लेते। ये कौन सा विज्ञान था? ये भी भारत का विज्ञान था। मां के गर्भ में एक बार को तोड़ना नहीं जानता था, वहीं पे लीला समाप्त हो गई। तो जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, जब हम ग्रहों पे जाते हैं, नक्षत्रों पे जाते हैं, जब हम योग करण पे जाते हैं, मुहूर्त पे जाते हैं, मंदिर में भोग, अस्पताल में रोग, कुंडली में योग पे जाते हैं, तब ज्योतिषी को अपने इष्ट साधन, इष्ट शब्द बोला था। तो जिसे इष्ट का ना आवे, जो इष्ट साधन न करे, वो दुष्ट है। तो अपने इष्ट को पहचानना, वो ब्रह्म की सत्ता का अनुसंधान करना, बोले तो चैतन्य सनातन ईश्वरीय शक्ति है जो कभी विनष्ट नहीं होती। हम मूलतः शरीर का सुख चाहते हैं। मेरी इच्छा है शारीरिक सुखों की, मेरी इच्छा है भोगों की, मेरी इच्छा है बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा की, मेरी इच्छा है चुनाव जीतने की, मेरी इच्छा है बहुत बड़े जोशी बनने की, मेरी इच्छा है ऑडी लेने की, मेरी इच्छा है रावत जी का रोज आस्था चैनल पर रमेश सेवाली छा जाए, रावत जी गड्ढे में गिर जाए, मेरी इच्छा है। तो इच्छा जब तक रहेगी तब तक परमात्मा का जो पूजा ने स्वरूप कहा वो हमारे दिमाग में नहीं आएगा, वो यजमान के दिमाग में भी नहीं, वो आ नहीं सकता। हमारी इच्छा है। अब जैसे हम विज्ञान की बात करते हैं तो हमने पीपल के वृक्ष को, भगवान गीता में कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, उसका पूरा अनुसंधान है, वो पिपलाद मुनि की कथा से है, पूरा भागवत में इसका वर्णन है।
अब मंत्र भी देखो, सन्नो देवी वस्तु आपको होम तो भी गए संयो रवि शर्मन तुना जल स्वरूप और शनिदेव हमारे लिए शुभ हो। और क्या अर्थ है इस मंत्र? जल स्वरूप शनिदेव हमारे लिए शुभ हो। तो शनि जल है, सूर्य अग्नि है, इसलिए दोनों में तालमेल बैठता नहीं। तो गाय को हमने देखा, गाय ऑक्सीजन का भंडार है। तो हमारे जो पुराण है, मीमांसा है, दर्शन शास्त्र है, वो जैसे आंख नहीं देख रही, वो कह रहे हो दृष्टा है, दृश्य देख रहा है, उसके पीछे भी कुछ है। इसलिए जो ज्योतिष का एक ब्रह्मांड है, लगन कुंडली देखते हैं, नवमास देखते हैं, चंद्र कुंडली देखते हैं, योग देखते हैं, कालसर्प योग है, गजकेसरी योग है, चंडाल योग है, पितृदोष है, सूर्य के साथ राहु है, चंद्रमा के साथ राहु है, मंगल के साथ राहु है, शनि और राहु एक राशि में बैठे हुए हैं, प्रेत बाधा है, मंगल राहु के साथ है, अंगारक योग बन गया, बुध राहु के साथ है, जड़ योग बन गया, बृहस्पति राहु के साथ है, चंडाल योग बन गया। तो ये तो मंदिर में भोग, अस्पताल में रोग, कुंडली में योग का महत्व है। ये तो योग आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि आपने पराशर जी को पढ़ा है, वो बताने वाले हैं। लेकिन जब आप ऊपर की श्रेष्ठता में जाते हैं, आत्मा में जाते हैं और शरीर को शरीर नहीं मानते, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप मणिपूरक चक्र, स्वाधीन चक्र, अष्टांग योग में चले जाते हैं। जैसे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की 16 साल की उम्र थी, ब्याज से मिले, बोले भैया 16 साल और बढ़ाए, 32 वर्ष करता। 32 वर्ष में आदि गुरु शंकराचार्य 3 वर्ष में सब कुछ वेद वेदांत धर्म दर्शन सब सीख जाते। अद्वैत का उन्होंने सिद्धांत दिया, बोले 2 नहीं 1 है, पूजा ठीक है क्या? अद्वैत सिद्धांत दिया, बोले 2 नहीं 1, एक ही परमात्मा, संजीव जी के एक ही परमात्मा आत्मा, वही सिद्धांत गीता में है, बदंती वही है, उपनिषद में वही है। तो अगर आप ऊपर की दिशा में जाते हैं, फिर उसका विज्ञान सारा खुल के, जो प्रश्न उत्तर बताया, गीता, वेदांत, धर्म, दर्शन, जो वेद के मंत्रों में है, जब हम स्वस्ति वाचन करते हैं तो एक अलग से तरंग उत्पन्न होती है यज्ञ की। ओम अग्ने स्वाहा, अग्ने इदं नमः, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः। जब हम मंत्र बोलते हैं, वेद वेदांत में चलते हैं, तो जो ज्योतिष का जो मूल सिद्धांत है, आप लगन कुंडली देखिए, चंद्र कुंडली देखिए, लेकिन अपने वेद वेदांत धर्म दर्शन का भी आप चिंतन करिए। आप भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी को भी पढ़े, आप रामानुजाचार्य को भी पढ़े, आप रामानंदाचार्य जी को पढ़े, द्वैत को भी पढ़े, अद्वैत को भी पढ़े, गीता को भी पढ़े, वेदांत को भी पढ़े, और अपने घर में गुरुकुल की स्थापना कर दो, अपनी गली में गुरुकुल की स्थापना कर दो। तो गो, गंगा, गीता, गायत्री और गोपाल, तब वहां से जवाब मिलते हैं, फटाफट आप जवाब देते हैं कि पीपल में ऑक्सीजन है तो कैसे है, गौ माता ऑक्सीजन देती कैसे, गंगा होता है। और हमारे भारत भूमि में ही जवाब है, उत्तर ही जवाब देता है। जो ये उत्तर दिशा है, ये माथा है, क्या है, और जिसको कपाल क्रिया करते हैं, इसका भी विज्ञान है पूरा का पूरा, अब समय नहीं है। तो ये माथा ही जवाब देता है संपूर्ण। हस्तरेखा नारद जी का वर्णन शिव पुराण में है, मां पार्वती का हाथ देखा तो बताया तुझे ऐसा नंग धड़ंग शमशानवासी पति मिलेगा। तो भारत में ही जवाब है, विश्व के सारे प्रश्नों का उत्तर कहाँ है? भारत में। दुख क्या हुआ? हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, बोलना ज्यादा शुरू कर दिया। क्या कर दिया भाई साहब? पढ़ना लिखना छोड़ दिया, बोलना शुरू कर दिया, और हम फिर कुछ पढ़ ही नहीं पाते। हमारी सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, करती तो लोग टांग खींचते हैं। इसलिए हमको उठना है, जागना है। आप सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो, आप परमात्मा के स्वरूप हो, आपके अंदर ज्ञान की गंगोत्री है, इंगला पिंगला नाड़ियां आपके अंदर हैं। अष्टांग योग आप सिद्ध कर सकते हैं, आप ब्रह्मांड को जीत सकते हैं। आप आत्मा अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो। उस चैतन्य स्वरूप को पहचानो और आगे बढ़ो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और पांडे जी के लिए जोरदार धन्यवाद श्यामल जी।